हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने राउटर को या एक नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। गाइज, नेटवर्क की जहाँ तक हम बात करें कि नेटवर्क की सिक्योरिटीज़ किस तरह से काम करती हैं या नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो राउटर का होता है, क्योंकि राउटर से ही बाकी डिवाइसेज एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होती हैं। तो राउटर में ही अगर कोई कमी निकली या फिर मान लीजिए कोई भी जो आउटसाइडर है वो राउटर पे एक्सेस कर ले, तो उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने राउटर को सिक्योर कर सकते हैं, यानी सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से उसकी कमियों को चेक कर सकते हैं। देखिए, मैनुअली चेक करने में बहुत टाइम लगता है, यानी एक एक करके अगर आप किसी भी चीज़ को चेक करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अगर हम बात ऑटोमेटिक की करें तो ये काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, उस टूल का नाम है रोम बस्टर, और ये आईओटी के लिए काफ़ी अच्छा है। गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये हमारा सेकेंड पार्ट है। हालांकि और भी मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा, अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा तो डेफिनेटली मैं इस तरह की बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईओटी का यानी आने वाला जो समय है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ज़्यादा है और इसमें फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो गाइज़, यहाँ पे देखो टूल के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते तो सिंपल कमांड से ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यूज़ करना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो आपको सोडन एपीआई कीज़ को लेकर होगी। तो गाइज़, आप ये चाहें तो ये वाली कीज़ जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं सोडन की, या फिर सोडन की वेबसाइट पे ये जो है सोडन की वेबसाइट, इस तरह से आपको एपीआई कीज़ मिल जाएंगी, वो कीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अच्छी का मतलब है कि इंटरफेस करने में आपको हेल्प करेगा। आप सोडन के जो फीचर्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सोडन एक आईओटी से जुड़ा हुआ सर्च इंजन है, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पुरानी वीडियोस से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। आई विल शो यू। मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिलहाल क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सो गाइज इसीलिए मैं आपको -H करके दिखा देता हूँ। आफ्टर द इंस्टॉलेशन हम इसे एग्जिट कर लेते हैं एक बार। ओके गाइज, नीड टू क्लियर दिस, एंड हमें सीधा सीधा इसका नाम लिखना है रोम बस्टर, और उसके बाद लिख देना है -H। -H फॉर हेल्प है, यानी इससे आप क्या क्या हेल्प जो है वो आपको मिल जाएंगी। और देखो, अगर आप सोडन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ सोडन का भी ऑप्शन दिया गया है। जूमाई यूज़ करना चाहते हैं तो जूमाई का भी यूज़ कर सकते हैं, और इनपुट कोई भी चीज़ आप इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो गाइज, फ़िलहाल मैं आपको एक एड्रेस के अकॉर्डिंगली इसे यूज़ करके दिखाऊँगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे जो कमांड है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, और उसके बाद मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया है। और आफ्टर देन हम चेक करेंगे कि इस आईपी एड्रेस पे ये है वनरेबल है या नहीं है। तो गाइज, आफ्टर सम टाइम ये जो है मतलब टूल आपको ये बता देगा, ये दिखा रहा है कि वनरेबल नहीं है। अगर ये वनरेबल होता, वनरेबल का मतलब है कि कोई इसे आउटसाइड से एक्सेस कर सकता है, तो आप उसे सही कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो बहुत सारे अलग अलग राउटर की लिस्ट या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, तो एक प्रॉपर लिस्ट या फाइल को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ईजी टू यूज़ कमांड है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने लिखा -I, और आप समझ रहे हैं आई फॉर इनपुट के लिए यूज़ किया है, तो इनपुट फाइल दे दिया हमने। दूसरा है इसमें ओ है आउटपुट के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने दो फाइलें यूज़ करी हैं। जो -I वाली फ़ाइल है, हमारे पास राउटर हैं और इसमें ये फाइल्स हैं। ठीक है गाइज, ये देखो आप हमारे पास पहले से ही लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं ये लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप राउटर्स की जो फाइल है router.txt लिख दीजिए, गिटहब लिख के आपको वो फाइल मिल जाएगी। आई विल शो यू। आई थिंक मेरे पास हो भी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आई थिंक वो अभी है नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है राउटर्स और router.txt, उसी से आपको दिखा देगा। तो ये दो फाइलें आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, इसमें आप लिस्ट डाल सकते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होती हैं ये। इसमें जस्ट लिस्ट होगी आपके राउटर का, जो जनरली नाम वगैरह यूज़ किया जाता है उस तरह की लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओके गाइस, ये इस तरह से नाम है इनमें राउटर्स के। और दूसरी जो फाइल है हमारी इससे रिलेटेड है, और इसमें आप जो है ये चेक करेगा कि भाई ये जो इनमें से कौन सी चीज़ वल्नरेबल है, कौन सी वल्नरेबल नहीं है। तो ये देखो एक एक करके यहाँ पे चेक कर रहा है। आफ्टर चेकिंग इट, अगर इसे लगा कि भाई कोई भी इसमें से वल्नरेबल है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा। फाइल्स जो हैं ये थोड़ी बड़ी हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। सो गाइज, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है ये।
होप सो आप समझ गए होंगे कि टूल्स काफ़ी अच्छा है, हालांकि छोटा सा टूल है, एक दो और सिंपल सा यूज़ है, यानी 1 क्लिक में भी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं फ्यूचर में मैं इस तरह के और वीडियो लेकर आऊँ, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।